नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 मई 2024 और 28 मई 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको आज हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। आशा है आप सभी अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और अपने भविष्य निर्माण में लगातार मेहनत करते रहे होंगे। तो पहला प्रश्न आज हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 मई। 25 मई को जो है विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया है, क्योंकि इस दिन को फीफा की स्थापना की गई थी। इसको जरा ध्यान रखेंगे। और 25 मई को इसीलिए जो है विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डेट से प्रश्न है तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस को डिस्कशन कर लेते हैं जो मई में मनाए गए हैं। जिसमें जैसे 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस उसका और अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस रूप में मनाया गया 16 मई को। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, विश्व रक्तचाप दिवस, विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया गया। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और फीफा स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया गया। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल में किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीज़ा मिला है? करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, रजनीकांत। दक्षिण भारत के जो सुपरस्टार हैं रजनीकांत, उनको यूएई से संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीज़ा मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। मालदीव जो है भारत की रुपे सेवा जल्द ही लॉन्च करने वाला है। तो मालदीव से संबंधित प्रश्न है, तो मालदीव से संबंध में और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि मालदीव ने जो है भारत के सैनिकों को अपने देश से निकालने के लिए भारत सरकार से कहा था। तो भारत जो अब सैनिक नहीं बल्कि टेक्निकल स्टाफ भेजेगा मालदीव में, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई। ये सभी पॉइंट्स आप जो है मालदीव के संबंध में और भारत के संबंध में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। यह विश्व का पहला बायोडिग्रेडेबल पेन है, तो इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में जॉन ए.पी. काकचमारिक का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संगीतकार। नेक्स्ट, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल में दूरदर्शन ने किस नाम से 2 नए एआई एंकर लॉन्च किए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। एआई कृषि और एआई भूमि, इन दोनों के नाम से जो है दूरदर्शन ने 2 एआई एंकर लॉन्च किए, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जेएनयू। जेएनयू के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया है। जेएनयू का फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल
नेहरू यूनिवर्सिटी, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। आपका दिल्ली में स्थित है, बहुत ही ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है, इसको ज़रा आप ध्यान रखेंगे। भारत के नामचीन गिने चुने विश्वविद्यालयों में इसका नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाले AI और ML क्रेडिट डेटा सेंटर स्थापित करेगा? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से संबंधित प्रश्न है, तो इससे संबंध में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें जो है पश्चिम बंगाल ने पहला वैशाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया, इसको जरा ध्यान रखेंगे। अगला बुलेटिन है, चावल और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला का कोलकाता में हुआ है। 11वां पुस्तक मेला का आयोजन जो है कोलकाता में हुआ, इसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बन गए, इसको भी जरा आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसुया सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुनीब अमीन भट्ट। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चाड। चाड के जो है नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अल्लाह माने न्यूना। ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य में पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरोन देखा गया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अच्छा इसी संबंध में कुछ बुलेटिन भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना, इस बात को जरा आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। इन पॉइंट्स को भी आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम प्राप्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिस हेम्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल में किसे NAFED का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेठा अहीर। तेरे मित्रों, आज की करंट अफेयर कैसा लगा आपको? क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करो और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।